कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। कोरोना के इस क्रिटिकल टाइम में अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रख रहे होंगे। डिमांड बहुत आ रही थी बच्चों की कि मैम पीजीटी और टीजीटी के लिए कुछ टॉपिक्स आप प्रिपेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इसी तरीके से वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूंगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो बच्चों चलिए समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ डिसाइडिंग फैक्टर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिजनेस। सक्सेसफुल बिजनेस अकाउंटिंग कैन अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर्स। तो अगर हमारा अकाउंटिंग सिस्टम सही हो तो नए बिजनेसमैन को हम अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस nobody can imagine either a setting up of a business or its operation and development। जिस तरह इंसान की जिंदगी के लिए, उसके लाइफ के लिए, उसके बॉडी के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस का ब्लड कहलाता है। और बिना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हम अपना बिजनेस स्मूथली चला सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉल्ड एज लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड कहा जाता है क्योंकि बिना फाइनेंस के किसी भी बिजनेस को चलाना आसान नहीं है। आसान क्या, ये इम्पॉसिबल है बिना फाइनेंस के किसी भी बिजनेस को चलाना, इसीलिए इसको ब्लड कहा गया है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है चलिए देखते हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, मैनेजर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज एंड जनरल पब्लिक फॉर हेल्पिंग देम in making economic decisions about a business enterprise। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, क्रेडिटर्स को हेल्प करता है, सप्लायर्स को हेल्प करता है, मैनेजर्स को, गवर्नमेंट को और रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड जनरल पब्लिक को भी ये हेल्प करता है कि वो अपने बिजनेस के बारे में डिसीजन ले सके। The main purpose of financial accounting is to record the business transaction in a systematic manner to ascertain the profit and loss of the accounting period by preparing a profit and loss account and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। तो फाइनेंशियल अकाउंट में हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक मैनर से ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो दो स्टेटमेंट है किसी भी बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अच्छी तरीके से बना सकें। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों का कुछ रिवीजन भी होते चले। इसके साथ में आने वाले वीडियो में मैं कुछ पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी जो पिछले साल पूछे गए थे वो भी मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तो मेरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन है कि नेफ्टा इज एग्जांपल ऑफ, उसके ऑप्शन है फ्री ट्रेड एरिया, दूसरा ऑप्शन है कस्टमर यूनियन, तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड चौथा ऑप्शन है कॉमन मार्केट। तो इसका आंसर आपको देना है कि नेफ्टा किसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसका ऑप्शन है पहला लोन्स, दूसरा है इक्विटी शेयर्स, तीसरा है बॉन्ड्स एंड चौथा है प्रेफरेंस शेयर्स। तब तक हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। तो as everyone knows that in the present business world it is very difficult to manage the business operations। आज के दौर में बिजनेस ऑपरेशन को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। मैनेजर्स नीड इंटरनल इंफॉर्मेशन सिस्टम टू जनरेट टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स देम टू प्लान एंड ऑपरेट एफिशिएंटली ऑन अ डे टू डे बेसिस।
तो मैनेजर का ये ड्यूटी बनती है कि वो पहले प्लान करे और डे टू डे एक्टिविटी को एक्टिव वे में लेके आए। इन दिस इंफॉर्मेशन आर नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। तो जो इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होती है। इट मीन्स इट इज़ फॉर द यूज़ ऑफ मैनेजमेंट ओनली। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन होती है मैनेजमेंट के लिए ही बहुत यूजफुल होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंट इंफॉर्मेशन इज एम्ड एट हेल्पिंग मैनेजर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि बहुत सारे मैनेजर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, तो आपस में उनके कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करने के लिए, ताकि उनके वर्क्स बहुत इजीली एंड स्मूथली चलें, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंट का रोल आता है। अब दोस्तों आपके सिलेबस में दिया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो भी मैं आप लोगों के लिए पॉइंट वाइज लेके आई हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट में 7 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है हेल्प इन मेकिंग प्लान्स। दूसरा पॉइंट है असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। तीसरा पॉइंट है मेजर्स द परफॉर्मेंस। चौथा पॉइंट है इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। पांचवा पॉइंट है बेटर सर्विस टू कस्टमर्स। छठवा पॉइंट है रेजेस द प्रॉफिटेबिलिटी। और सातवां पॉइंट है प्रोवाइड रिलायबिलिटी। तो देखते हैं पहले पॉइंट में क्या है, हेल्प्स इन मेकिंग प्लान्स। Management accounting assists organization in making better plans for future activities. It supplies all financial and non-financial data to management on a regular basis. Managers, through the availability of all these informations, are available to perform better analysis and forecasting, which enables them in framing proper plans. इसका मतलब है कि जैसे हम लोग मैनेजमेंट में पढ़े हैं कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के। तो प्लान करना सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर प्लानिंग सही होगा तभी मैनेजर अपने एम्बिशन को अचीव कर पाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मैनेजमेंट का फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी मैनेजमेंट का। तो इफिशिएंट डिसीजन मेकिंग इज अ मेजर रोल प्लेड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट कलेक्ट्स एंड एनालिसिस ऑल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद इन ऑर्गेनाइजेशन and present them in simplified charts, tables, or graphs. Management gets better understanding regarding organization affairs and is able to take correct decision at right time. दोस्तों कहा जाता है ना कि राइट टाइम राइट डिसीजन आपको ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। तो दोस्तों डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी मैनेजर का। अगर उसने सही डिसीजन सही टाइम पे लिया है तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ऊंचाई पे पहुंच सकता है। थर्ड वन हमारा है मेजर्स द परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मॉनिटर्स एंड मेजर्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इट यूजेस वेरियस टूल्स लाइक variance analysis, which measures the company performance with pre-established standard for finding out the deviations. Managers, by identifying all variations in performance of company, are able to take corrective measures accordingly for removing them. तो परफॉर्मेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैनेजमेंट अकाउंट मॉनिटर करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं।
Fourth, increases the efficiency. So this accounting branch aims at raising the overall efficiency of business organization. तो बिजनेस, अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, डिसीजन अच्छे से ले चुके हैं, तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा. मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेट्स टारगेट फॉर ईच डिवीजन in advance and checks whether they fulfill all targets. It ensures that all resources are fully utilized, which helps in improving the efficiency. तो ये जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन बीइंग है, जो भी मशीन्स है, वो प्रॉपरली यूटिलाइज्ड हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होता है. दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है हमारा बेटर सर्विस टू कस्टमर्स. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोकसेस ऑन बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस. सो मैनेजमेंट अकाउंट कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स चीप रेट में प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उन्होंने डिसीजन सही लिया है. इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द prices of products by employing cost control devices. In addition to that, it sets various quality standards to be met by organizations for producing their goods. तो ये अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बनाते हैं ताकि उसी हिसाब से प्रोडक्शन हो और मार्केट में वो प्रोडक्ट बिके और इनका रेपुटेशन बढ़ते चले जाए. चलिए दोस्तों, देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट क्या है. Raises the profitability. So it has an efficient role in enhancing the profitability of organizations. It makes companies cost conscious and assist in avoiding all extra expenditures. It means जो भी extra expenditure है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये भी इस अकाउंटिंग का काम है. So management accounting uses techniques such as budgetary control and capital budgeting for reducing the expenses, which helps in earning better profits. तो budgetary control and capital budgeting tools use करके ये better profit पा सकते हैं, ये भी इसी का काम है. Provides reliability. So management accounting adds reliability to management decisions by providing them genuine information. It uses proper scientific tools and techniques for analysis purposes, which helps managers in the proper management of business operations. तो ये मैनेजमेंट को जेन्युइन इंफॉर्मेशन देता है ये अकाउंटिंग, ताकि मैनेजर जो हैं वो प्रॉपर डिसीजन ले सकें प्रॉपर टाइम में और ऑर्गेनाइजेशन ऊंचाई पर चलता चला जाए. पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो दोस्तों, आपके सिलेबस में ये भी दिया गया है कि पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है. तो देखते हैं कि इसमें 4 पर्पस होते हैं मेनली. पहला है प्लानिंग, दूसरा है मॉनिटरिंग, तीसरा है डायरेक्टिंग और चौथा है एनालाइजिंग. प्लानिंग. अ फंडामेंटल पर्पस एट द हार्ट ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग इज टू असिस्ट इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर नीड्स. तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर आपने प्लानिंग सही किया है तो आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. दूसरा हमारा मॉनिटरिंग. Another purpose of managerial accounting is involvement of accountants in the follow through processes. तो उस प्लानिंग को रियलिटी में लाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो भी मैनेजर का काम होता है. तीसरा है डायरेक्टिंग. सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज. अगर डायरेक्शन सही मिले एम्प्लॉयज को तो प्रोडक्शन भी सही होता है और वेस्टेज भी कम होता है, इसीलिए इसको डायरेक्टिंग कहा गया है. और फोर्थ पॉइंट हमारा एनालाइजिंग. द की पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज एनालाइजिंग डेटा.
जब तक हम लोग पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एनालाइज न करें कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में हमारा क्या है और आने वाले टाइम में हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, प्रॉफिट क्या था और क्या होगा और इस समय क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको सिलेबस में दिया गया है वो है वर्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So in another way we can say that the work of management accounting is to plan for the future needs of the organization through using the financial information and to make the managerial decision through using the knowledge and skill। तो जैसे हमने पहले ही बताया कि प्लान करना, फ्यूचर की क्या नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह की मशीन चाहिए, आने वाले टाइम में कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, अगर ये सारी चीज़ें मैनेजर समझ जाता है तो प्रोडक्शन हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है एक मैनेजर का। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अकाउंटिंग है उसके क्या प्रोसेस है। तो बजटिंग, फोरकास्टिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, सेटअप फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कैश पेमेंट एंड रिसिप्ट, बैंक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट, जनरल रजिस्टर एंड ग्रुप लेजर एंड लेजर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारे एग्जाम्पल है अकाउंटिंग के। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था उसके आंसर्स क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि नेफ्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और इसके ऑप्शंस थे फ्री ट्रेड एरिया, कस्टमर्स यूनियन, इकोनॉमिक कम्युनिटी और कॉमन मार्केट। तो दोस्तों उसका राइट आंसर है फ्री ट्रेड एरिया। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और आपके ऑप्शंस थे लोन्स, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इक्विटी शेयर्स। चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे चलते हैं और आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपके पीजीटी के सिलेबस में, वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चों को आना चाहिए। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर द टू ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे हमने बिगनिंग में देखा कि अकाउंटिंग, फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फिर हमने पढ़ा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये दोनों अकाउंटिंग पार्ट है हमारे अकाउंटिंग के। Financial accounting stresses on giving true and fair view of the financial position of the company to various parties। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एकदम फेयर पोजीशन बताता है कंपनी का डिफरेंट पार्टीज को, मीन्स आउटसाइडर्स को, जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर होते हैं, उनको। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स एट providing both qualitative and quantitative information to the managers so as to assist them in decision making and thus maximizing the profit। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम्स है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन देना लोगों को, और लोगों को मीन्स यहाँ पर आता है मैनेजमेंट को, ताकि वो प्रॉपर डिसीजन ले सके। इसका मेन एम्बिशन है कि कैसे प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा अर्न किया जा सके। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आर बोथ द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड द एक्सटर्नल पार्टीज, while the users of the management accounting are only internal management। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोनों आते हैं, इंटरनल मैनेजमेंट और एक्सटर्नल पार्टीज। इंटरनल में कौन आते हैं, शेयर होल्डर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, और एक्सटर्नल में आते हैं क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एटसेट्रा। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए ही यूज होता है, ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होती।
Financial accounting is a must for any company for auditing purpose. On the contrary, management accounting is voluntary as no auditing is done. हर साल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिटिंग होती है बाय द ऑडिटर, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंट की कोई भी ऑडिटिंग नहीं होती है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग आउटसाइडर्स को ट्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंट इज फॉर टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग process by providing detailed information on various matters। तो मैनेजमेंट अकाउंट प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है डिफरेंट मैटर्स पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। हमारा नेक्स्ट इसमें है पॉइंट, वो है टाइम फ्रेम। तो देखते हैं ये क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड विच इज यूजुअली 1 ईयर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्रिपेयर होता है वो 1 साल के लिए प्रिपेयर होता है, जबकि इन द मैनेजमेंट अकाउंटिंग द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड और रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से ये अकाउंट बनता है। Financial accounting is done in the prescribed format, whereas there is no prescribed format for the management account। जैसा कि इससे ही क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल अकाउंट के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए कोई भी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता है। Next point is only monetary information is contained in a financial accounting. As against this, management accounting contains both monetary and non-monetary information such as number of workers, the quantity of raw material used and sold, etc. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दोस्तों हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी इंफॉर्मेशन जो कि पैसे से संबंधित होता है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। नॉन मॉनेटरी में यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है, बताया गया है, वो है कि रॉ मटेरियल कितना आया, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या क्वांटिटी है, हमने कितना प्रोड्यूस किया, हमने कितना सोल्ड किया, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें आती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, Managers need internal information system to generate timely and accurate information that helps them to plan and operate efficiently on a day-to-day basis. It means it is for the use of management only। ये पॉइंट सिर्फ मैनेजमेंट में के लिए अप्लाई होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपने देखा कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट दोनों का बहुत ही इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जहां इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वहीं पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए और मैनेजर्स हो गए, जिनके डिसीजन से पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए पीजीटी के प्रिपरेशन के लिए बनाया है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये चैनल आपका है तो जिस भी टॉपिक की डिमांड होगी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो आपके लिए बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।